हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक और वीडियो लेके एक बार फिर आप व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम मिथुन चक्रवर्ती वर्सेस अमिताभ बच्चन वर्सेस राजेश खन्ना, इनकी 80s के एरा में रिलीज़ होने वाली मूवीज़ की डिटेल और सक्सेस रेशो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। यानी 1980 से लेकर 1989 के बीच में रिलीज़ होने वाली मूवीज़ की तफसीलात आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और हमारे ये आज के वीडियो भी हमारे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स की फरमाइश पर बनाया जा रहा है। व्यूअर, बात करें राजेश खन्ना सर की तो 1980 से लेकर 1989 के बीच में राजेश खन्ना साहब 61 मूवीज़ का हिस्सा रहे। और व्यूअर, बात करें मिथुन चक्रवर्ती की तो मिथुन चक्रवर्ती इस पीरियड में 117 मूवीज़ का हिस्सा रहे हैं। और बात करें अमिताभ बच्चन सर की तो 1980 से लेकर 1989 के बीच में अमिताभ बच्चन सर 43 मूवीज़ का हिस्सा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों स्टार की 80s के एरा में रिलीज होने वाली मूवीज़ की डिटेल और सक्सेस रेशो आप व्यूवर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूवर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो एक बार सबसे पहले हम जिक्र करते हैं राजेश खन्ना सर की। तो राजेश खन्ना सर 1980 से लेकर 1989 के बीच में 61 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 1980 में उनकी 3 मूवीज़ रिलीज़ हुई, जिनमें से आंचल फ्लॉप रही, बंदिश हिट करार दी गई और थोड़ी सी बेवफाई ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। 1981 की कुदरत एवरेज रही, धनवान भी एवरेज रही और 50-50 भी एवरेज करार दी गई। और इसके अलावा 1981 की दर्द फ्लॉप रही। खून और पानी, सुदारा सतरकार और नसीब, इन 3 मूवीज़ में राजेश खन्ना सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिए। 1982 की अशांति अबव एवरेज रही, धर्म कांटा भी अबव एवरेज रही। 1982 की राजपूत और दिले नादान, ये दोनों मूवीज़ एवरेज करार दी गई। जानवर मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। और 1982 की बात करें तो इस साल सुरंग, अय्याश, डिस्को डांसर, इन 3 मूवीज़ में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे राजेश खन्ना सर ने। और 1983 की बात करें तो इस साल उनकी मूवीज़ निशान और अगर तुम न होते हिट करार दी गई। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए। 1983 की अवतार सुपर हिट रही, सौतन भी सुपर हिट करार दी गई थी। 1984 की नया कदम एवरेज और आवाज़ भी एवरेज रही और आशा ज्योति ये एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई थी। 1984 की आज का MLA राम अवतार फ्लॉप रही और पापी पेट का सवाल है, ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई थी। 1984 की धर्म और कानून हिट रही और मकसद एक सीमे हिट फिल्म करार दी गई थी। 1985 की बात करें तो इस साल मास्टर जी एवरेज रही, आखिर क्यों ये फिल्म भी एवरेज रही। और 1985 की ज़माना फ्लॉप रही, हम दोनों भी फ्लॉप रही, बाएं हाथ का खेल भी फ्लॉप रही, बेवफाई भी फ्लॉप रही, अलग अलग फ्लॉप रही और बाबू भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और इसके अलावा ऊंचे लोग भी फ्लॉप रही और इंसाफ मैं करूंगा ये फिल्म भी फ्लॉप रही। आवारा बाप भी उनकी फ्लॉप मूवीज़ में शामिल है। और 1985 की दुर्गा, राम तेरे कितने नाम और आर पार, इन मूवीज़ में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। 1986 की बात करें तो इस साल राजेश खन्ना साहब नसीहत फिल्म इनकी एवरेज रही, शत्रु भी एवरेज रही और अंगारे भी एवरेज करार दी गई। और इसके अलावा 1986 की अधिकार भी एवरेज करार दी गई थी। 1986 की फिल्म अनोखा रिश्ता फ्लॉप रही और मोहब्बत की कसम भी फ्लॉप रही। और 1986 की अमृत एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई थी। 1987 की फिल्म नजराना एवरेज रही, गोरा फ्लॉप रही, अवाम एक हिट फिल्म करार दी गई थी। और इसके अलावा 1987 की सीतापुर की गीता, इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे राजेश खन्ना सर ने। और 1988 की बात करें तो फिल्म वो फिर आएगी फ्लॉप रही, विजय एक हिट फिल्म करार दी गई थी। 1989 की मूवी घर का चिराग अबव एवरेज रही। और इसके अलावा 3 मूवीज़ पाप का अंत, ममता की छाँव में और मैं तेरा दुश्मन, इन 3 मूवीज़ में राजेश खन्ना सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। और व्यूअर, राजेश खन्ना सर की 1980 से लेकर 1989 के बीच में रिलीज़ होने वाली मूवीज़ का सक्सेस रेशो निकाले तो इस पीरियड में राजेश खन्ना सर 61 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 4 मूवीज़ उनकी सुपर हिट, 6 हिट और एक सीमे हिट रही। और इस पीरियड में उनकी 3 मूवीज़ अबव एवरेज, 14 एवरेज और एक बिलो एवरेज रही। और 18 मूवीज़ राजेश खन्ना सर की फ्लॉप करार दी गई और इसके अलावा 14 मूवीज़ में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए। तो इस हिसाब से 80s के एरा में राजेश खन्ना सर का सक्सेस रेशो बना 61.70%। और व्यूअर, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन सर की। तो 1980 से लेकर 1989 तक अमिताभ बच्चन सर 43 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 1980 की 2 और 2 5 एवरेज रही, दोस्ताना सुपर हिट रही, राम बलराम सुपर हिट रही और शान एक सीमी हिट फिल्म करार दी गई थी।
1981 की मूवी बरसात की एक रात अबव एवरेज रही। याराना भी अबव एवरेज रही। सिलसिला मूवी बिलो एवरेज करार दी गई। 1981 की नसीब एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई थी और इसके अलावा चश्मे बदूर, कमांडर, विलायती बाबू, इन मूवीज़ में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। और इसके अलावा 1981 की कालिया और लावारिस, ये दोनों मूवीज़ सुपर हिट करार दी गई थी। 1982 की बात करें तो देश प्रेमी एवरेज रही, शक्ति भी एवरेज रही और बेमिसाल एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई थी। 1982 की खुददार हिट रही, सत्ते पे सत्ता सीमी हिट रही और नमक हलाली एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। 1983 की मूवी नास्तिक अबव एवरेज रही, पुकार भी अबव एवरेज रही और 1983 की कुली एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई थी। 1983 की अंधा कानून हिट रही, महान सीमी हिट फिल्म करार दी गई थी। 1984 की बात करें तो इस साल इनकलाब उनकी हिट करार दी गई। कानून क्या करेगा, इस फिल्म में एज ए नरेटर उनकी वॉइस इस्तेमाल की गई। पान खाए सैया हमार और पेट प्यार और पाप, इन दो मूवीज़ में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे अमिताभ बच्चन सर ने और 1984 की शराबी उनकी सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। 1985 की मूवी गुलामी में एज ए नरेटर अमिताभ बच्चन सर की वॉइस का इस्तेमाल किया गया था और 1985 की गिरफ्तार सुपर हिट रही, मर्द भी सुपर हिट रही और 1986 में अमिताभ बच्चन सर की एक फिल्म रिलीज़ हुई आखिरी रास्ता जो कि सुपर हिट करार दी गई। 1987 में अमिताभ बच्चन सर की कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, सिर्फ एक फिल्म जलवा में स्पेशल अपीयरेंस दिए। 1988 में अमिताभ बच्चन सर की गंगा जमुना सरस्वती फ्लॉप रही। हीरो हीरा लाल, कौन जीता कौन हारा और सूरमा भोपाली, इन मूवीज़ में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे और 1988 की मूवी शहंशाह ये एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। 1989 की बात करें तो इस साल उनकी तूफ़ान एवरेज रही, जादूगर डिज़ास्टर रही, मैं आज़ाद हूँ फ्लॉप रही और इसके अलावा 1989 की मूवी बंटवारा, इस फिल्म में एज ए नरेटर अमिताभ बच्चन सर की वॉइस का इस्तेमाल किया गया था। और अगर अमिताभ बच्चन सर की 80s के एरा की मूवीज़ का सक्सेस रेशो निकाले तो 1980 से लेकर 1989 के बीच में अमिताभ बच्चन सर 43 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से उनकी 2 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर, 10 मूवीज़ सुपर हिट, 3 हिट और 3 मूवीज़ उनकी सेमी हिट करार दी गई। इसके अलावा 4 मूवीज़ अबव एवरेज, 4 एवरेज और 2 बिलो एवरेज रही और इस पीरियड में उनकी 2 मूवीज़ फ्लॉप और एक डिज़ास्टर रही और 12 मूवीज़ में एज ए नरेटर या स्पेशल अपीयरेंस अमिताभ बच्चन सर ने काम किया है। तो इस हिसाब से अमिताभ बच्चन का 80s के एरा में सक्सेस रेशो बनता है 90.32%। और व्यूअर बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की तो 80s के एरा में यानी 1980 से लेकर 1989 के बीच में मिथुन चक्रवर्ती 117 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जो कि अपने इन दोनों को स्टार के मुकाबले में बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 80s के एरा में जितने भी स्टार ने काम किया है उन सबसे ज़्यादा काम मिथुन चक्रवर्ती ने किया है। 80s के एरा में 117 मूवीज़ उनकी इस पीरियड में रिलीज़ हुई हैं, जिनमें से 1980 की आखिरी इंसाफ अबव एवरेज रही, सितारा एवरेज और किस्मत की बाजी बिलो एवरेज रही और 1980 की द नक्सलेस फ्लॉप, ख्वाब भी फ्लॉप रही, कस्तूरी भी फ्लॉप रही, टैक्सी चोर भी फ्लॉप रही, पतिता भी फ्लॉप रही और किस्मत भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई और 1980 की हम 5 एक हिट फिल्म करार दी गई और 19-20 एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई थी। 1981 की बात करें तो इस साल घमंडी एवरेज रही, धुआं भी एवरेज रही और वारदात भी एवरेज मूवी करार दी गई और 1981 की मैं और मेरा हाथी बिलो एवरेज रही और साहस ये फिल्म भी बिलो एवरेज करार दी गई। 1981 की समीरा फ्लॉप रही, जीने की आरजू भी फ्लॉप रही, लापरवाह भी फ्लॉप रही और बेशक ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई और 1981 की हमसे बढ़कर कौन ये एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई थी। 1982 की बात करें तो इस साल अशांति अबव एवरेज रही, स्वामी दादा भी अबव एवरेज रही और हीरो कचौर ये एक बिलो एवरेज फिल्म करार दी गई थी। 1982 की उस्तादी उस्ताद से फ्लॉप रही, आदत से मजबूर भी फ्लॉप रही और सुन साजना भी फ्लॉप करार दी गई और 1982 की मूवी आमने सामने हिट रही, तकदीर का बादशाह भी हिट रही और 1982 की शौकीन ये फिल्म सीमी हिट रही और डिस्को डांसर ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म सुपर हिट करार दी गई थी और रशिया में ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई थी। लेकिन यहाँ पे हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के वर्डिक्ट की, तो इसलिए इसको फिल्म को सुपर हिट का स्टेटस दिया गया है। 1983 की बात करें तो इस साल तकदीर एवरेज रही, क्यों कैसे ये फिल्म भी एवरेज रही और कराटे ये फिल्म भी एवरेज करार दी गई थी। 1983 की लाल चुनरिया फ्लॉप रही और फरेब भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी और 1983 की मूवी वो जो हसीना हिट करार दी गई। हमसे
है ज़माना भी हिट रही, और मुझे इंसाफ चाहिए ये भी हिट रही, और पसंद अपनी अपनी ये भी एक हिट फिल्म करार दी गई थी। 1984 की बात करें तो बॉक्सर एवरेज रही, हंसते खेलते भी एवरेज रही, और बाजी भी एक एवरेज फिल्म करार दी गई। और इसके अलावा 1984 की रक्ताबंधन बिलो एवरेज रही। तरकीब ये फिल्म डिजास्टर करार दी गई। और 1984 की शरारा ये फिल्म फ्लॉप रही। तेरी बाहों में भी फ्लॉप रही। और 1984 की वारन डेड और अलाइव हिट रही। जाग उठा इंसान हिट रही। कसम पैदा करने वाले की ये फिल्म भी हिट करार दी गई थी। और 1984 की फिल्म घर एक मंदिर ये एक सुपर हिट फिल्म रही, और जागीर भी एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई। 1985 की मूवी करम युद्ध एवरेज रही। यादों की कसम भी एवरेज रही, और बेपनाह भी एवरेज मूवी करार दी गई। और 1985 की चार महाराथी फ्लॉप रही। आर पार भी फ्लॉप रही, और बादल भी फ्लॉप मूवी करार दी गई। 1985 की आंधी तूफान हिट रही। माँ कसम भी हिट रही, और करिश्मा कुदरत का ये फिल्म भी हिट करार दी गई थी। 1985 की प्यार झुकता नहीं सुपर हिट रही। गुलामी भी सुपर हिट रही, और प्यारी बहना ये फिल्म भी सुपर हिट करार दी गई थी। 1986 की बात करें तो इस साल बात बन जाए ये फिल्म अबव एवरेज रही। नसीहत एवरेज रही। प्यार के दो पल एवरेज रही। एक और सिकंदर भी एवरेज रही, और जिंदगानी ये फिल्म भी एवरेज करार दी गई थी। 1986 की दिलवाला फ्लॉप रही। अम्मा भी फ्लॉप रही। करमदाता भी फ्लॉप रही, और किस्मत वाला ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई। और इसके अलावा 1986 की शीशा ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। 1986 की मुद्दत हिट रही। ऐसा प्यार कहाँ भी हिट रही। मैं बलवान भी हिट रही, और अविनाश ये फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और 1986 की मूवी जाल सुपर हिट रही। स्वर्ग से सुंदर ये फिल्म भी सुपर हिट करार दी गई थी। और 1987 की बात करें तो मेरा यार मेरा दुश्मन डिजास्टर रही। दीवाना तेरे नाम का फ्लॉप रही। परम धर्म ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई थी। और 1987 की परिवार हिट रही। हवालात भी हिट रही, और हिरासत भी एक हिट फिल्म करार दी गई थी। 1987 की डांस डांस सुपर हिट रही। वतन के रखवाले भी एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। 1988 की बात करें तो इस साल मर मिटेंगे ये फिल्म अबव एवरेज रही। सागर संगम एवरेज रही। साजिश भी एवरेज रही, और अग्नि ये फिल्म बिलो एवरेज करार दी गई थी। 1988 की रुखसत ये फ्लॉप रही। गंगा जमुना सरस्वती भी फ्लॉप रही, और 1988 की मूवी चरणों की सौगंध हिट रही। कमांडो भी हिट रही, और जीते हैं शान से ये फिल्म भी हिट करार दी गई। और 1988 की फिल्म प्यार का मंदिर सुपर हिट रही। वक्त की आवाज़ भी सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। 1989 की बात करें तो इस साल मेरी ज़ुबान एवरेज रही। 20 साल बाद भी एवरेज रही। हम इंतज़ार करेंगे ये फिल्म भी एवरेज रही। गरीबों का दाता भी एवरेज रही। दाना पानी भी एवरेज रही, और भ्रष्टाचार ये फिल्म भी एवरेज करार दी गई। 1989 की आखिरी गुलाम बिलो एवरेज रही। दोस्त भी बिलो एवरेज रही। मिल गई मंजिल मुझे डिज़ास्टर रही। आखिरी बदला ये फिल्म भी डिज़ास्टर रही। और 1989 की गलियों का बादशाह फ्लॉप रही। हिसाब खून का ये फिल्म भी फ्लॉप रही। और 1989 की मूवी इलाका ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और 1989 की गुरु सुपर हिट रही। प्रेम प्रतिज्ञा सुपर हिट रही। मुजरिम भी सुपर हिट रही। दाता भी एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई। और 1989 की लड़ाई ये फिल्म भी एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। और व्यूवर मिथुन चक्रवर्ती के 80s के एरा में रिलीज होने वाली मूवीज़ का सक्सेस रेशो निकालें तो 1980 से लेकर 1989 के बीच में मिथुन चक्रवर्ती 117 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से 17 मूवीज़ उनकी सुपर हिट, 24 हिट, 3 सेमी हिट, 5 अबव एवरेज, 25 एवरेज और 8 बिलो एवरेज करार दी गई। और इस पीरियड में उनकी 31 मूवीज़ फ्लॉप और 4 डिजास्टर रही। तो इस हिसाब से मिथुन चक्रवर्ती का 80s के एरा में सक्सेस रेशो बनता है 70.09%। और व्यूवर 80s के एरा में रिलीज होने वाली इन तीनों सुपरस्टार एक्टर्स का सक्सेस रेशो का कंपैरिजन करें तो नंबर 3 पर आते हैं राजेश खन्ना सर, जिनकी 1980 से लेकर 1989 तक सक्सेस रेशो बनता है 61.70%। और नंबर 3 पर आते हैं और नंबर 2 पर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिनका 80s के एरा में सक्सेस रेशो बना 70.09%। और नंबर 1 पर आते हैं अमिताभ बच्चन सर, जिनका 80s के एरा में यानी 1980 से लेके 1989 तक सक्सेस रेशो बनता है 90.32%। तो इस हिसाब से लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं अमिताभ बच्चन 80s के एरा में अपने दोनों को स्टार पर। बल्कि अगर देखा जाए तो तकरीबन हर स्टार्स के ऊपर 80s के एरा में अमिताभ बच्चन लीड करते हुए ही नज़र आएंगे आप व्यूवर्स को, क्योंकि इस पीरियड में उनकी मूवीज़ बहुत बड़ी मात्रा में कामयाबियां हासिल कर रही थी और बहुत बड़े सुपरस्टार एक्टर के तौर पर पहचाने जाते थे अमिताभ बच्चन 80s के एरा में। 1975 के बाद से लेकर 1985-86 तक अमिताभ बच्चन काफ़ी जोरों पर थे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में और धड़ाधड़ मूवीज़ उनकी सक्सेसफुल हो रही थी, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही थी, सुपर हिट तो छोड़े ब्लॉकबस्टर हो रही थी उनकी मूवीज़। और इसी वजह से 80s के एरा में उनका सक्सेस रेशो काफ़ी जानदार रहा, 90% प्लस उनका
सक्सेस रेशो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज की इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन लीड करते हुए नजर आ रहे हैं बाकी दोनों को स्टार्स के मुकाबले में। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार एक्टर अमिताभ बच्चन वर्सेस मिथुन चक्रवर्ती वर्सेस राजेश खन्ना, इनकी 80s के एरा में रिलीज होने वाली मूवीज़ की डिटेल और सक्सेस रेशो आप व्यूवर्स के साथ शेयर किया। व्यूवर, आज की इस वीडियो में मौजूद इन तीनों सुपरस्टार एक्टर्स में आपके फेवरेट सुपरस्टार एक्टर कौन कौन से हैं और उनकी कौन कौन सी मूवीज़ जो कि 80s के एरा में रिलीज हुई हैं और आपकी फेवरेट हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपने स्टार एक्टर और उनकी फेवरेट मूवीज़ के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किन स्टार या डायरेक्टर्स का बॉक्स ऑफिस सक्सेस रेशो और कंपैरिजन देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में उनके नाम मेंशन करें। मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।